हेलो स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 15 कवर किया है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक्स यूज करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हमने कवर किए हुए हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप देख के वो सारे क्वेश्चंस भी की वीडियो देख सकते हैं और उन्हें भी सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.5 का। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कैसे सॉल्व किया था। सो अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया और हमें इस इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूव करना है। देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन कितनी भी कोशिश करें करने की, बट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना सिंपल मैथड लिखते हैं। ए को पहले हम लिख लेते हैं जो हमें मैट्रिक्स किया हुआ है, गिवन है। ए हमें दिया हुआ 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, करेक्ट। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है किसके, 0 के इक्वल है। ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है a³ -6a² + 5a + 11i हमें इक्वल प्रूव करने से 0 के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम a का स्क्वायर निकालेंगे। a का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर होता है a × a, मतलब a को a से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब a को 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फिर ये हो गया 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कराते हैं। कैसे हम मल्टीप्लाई करवाते थे, पहले एक रो लेंगे, उसको एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर एक रो को दूसरे कॉलम से, फिर एक रो को तीसरे कॉलम से। सो एक एक करके इसे मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले 1 × 1। देखिए, मैथ्स में ना चाहे आपके स्टेप्स बड़े हो जाए, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो आपके MCQ टाइप में क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल आपको आंसर निकालना आना चाहिए कि कौन सी जगह से कहाँ से कैसा नंबर आया, आपको ये पता बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। सो ये 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2, ठीक है, ये एक हो गया। अब हम एक रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 + 1 × 2 + 1 × -1। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है। ये होगा 1 × 1 + 1 × -3 + 1 × 3, करेक्ट। अब हम दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। 1 × 1 + 2 × 1 + -3 × 2। ये हो गया 1 × 1 + 2 × 2 + -3 × -1। ये हो गया 1 × 1 + 2 × -3 + -3 × 3। अब थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम 2 × 1 + -1 × 1 + 3 × 2। अब 2 × 1 + -1 × 2 + 3 × -1। अब यही थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 × 1 + -1 × -3 + 3 × 3। 2 × 1 -1 × -3 3 × 3। तो चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 1 × 1 is 1 + 1 × 1 is 1 + 1 × 2 is 2। 1 × 1 is 1 + 1 × 2 is 2 + 1 × -1 is -1। 1 × 1 is 1 + 1 × -3 is -3 + 1 × 3 is 3। 1 × 1 is 1 + 2 × 1 is 2 plus -3 into -3 into 2 is -6. 1 into 1 is 1 plus 2 into 2 is 4
plus minus 3 into 1 is 3, 1 into 1 is 1, plus 2 into minus 3 is minus 6, plus minus 3 into 3 is minus 9, 2 into 1 is 2, plus minus 1 into 1 is minus 1, plus 3 into 2 is 6, 2 into 1 is 2, plus minus 1 into 2 is minus 2, plus 3 into minus 1 is minus 3, 2 into 1 is 2, plus minus 1 into minus 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3 1 सा इज 3 प्लस 3 3 सा 9, करेक्ट। अब इसे और सॉल्व करते हैं आगे। सो ये देखिए 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 इज 4, 1 प्लस 2 इज 3 प्लस माइनस माइनस का 1, 1 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस 3, 1 प्लस 2 इज 3 प्लस माइनस माइनस का 6, 1 प्लस 4 इज 5 प्लस 3 इज 9, 1 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 9, 2 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 6, 2 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 3, 2 प्लस 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 9 इज 14। सो अब हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं 4 4 सेम, 3 माइनस 1 इज 2, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास सिर्फ 1, 3 माइनस 6, 6 में से 3 गया तो कितने बचे 3, कौन सा नंबर बड़ा है 6, 6 क्या है कौन सा है ना माइनस का, तो इधर माइनस 3 लिख देंगे, या 9, 1 माइनस 6 इज माइनस 5 एंड माइनस 9, 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 6, 2 में से 2 गया बचा 0, 0 माइनस 3 इज माइनस 3 और ये आया आपका 14। इसको इधर वापस से लिख लो 4, ये रहा 2 इधर आ जाएगा, ये 1, ये माइनस 3, ये 9, माइनस 5 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 9 में 5 ऐड किया तो कितना आया 14। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 5 बड़ा है 9, 9 बड़ा है, 9 क्या है कौन सा है ना माइनस का, तो माइनस लगाया, 1 प्लस 6 इज 7, ये रहा माइनस 3 एंड दैट इज 14। सो यहाँ हमारा 9 आ रहा है, हमें एक बार ये चेक करना पड़ेगा, 1 प्लस 4 इज 5 प्लस 3 इज 8, यहाँ पे 8 आएगा, सो इसे 8 कर दो, यहाँ पे 9 नहीं यहाँ पे 8 होगा। सो आपने देखा कि जब आपने a का स्क्वायर किया तो आपका ये आया मैट्रिक्स, जब हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। अब इसी क्वेश्चन में आपने, अगर किसी ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपने इसी क्वेश्चन में ये भी सीख लिया कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर दिया हुआ है, पहले a क्यूब दिया हुआ फिर a स्क्वायर दिया हो, तो पहले आप a स्क्वायर निकालेंगे, a का स्क्वायर जो आएगा फिर उसे एक और a से मल्टीप्लाई कराएंगे और आपका a का क्यूब भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको क्या मिला a का स्क्वायर। सो अब हम a का क्यूब भी निकालते हैं। सो अब हमें a क्यूब फाइंड आउट करना है। सो हमने a स्क्वायर तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, तो a स्क्वायर को हम a से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो a स्क्वायर क्या है, ये रहा हमारा 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 एंड 14। और a क्या है, a हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज a, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 एंड 3। सो अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। याद रखना मल्टीप्लिकेशन का रूल, यहीं पे गलती कर दी तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। मे बी एमसीक्यू की फॉर्म में ये पूछा जाए कि अच्छा आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है और आपको एक इक्वेशन दे दिया है, बताइए प्रूफ करके कि क्या ये इक्वेशन 0 के इक्वल है या नहीं है, 1 के इक्वल है या नहीं है। एक ऑप्शन दे देंगे 1, एक ऑप्शन दे देंगे 0, एक ऑप्शन दे देंगे बोथ एंड बी, एक ऑप्शन दे देंगे डी नन ऑफ दी। तो आपको फाइंड करके बताना पड़ेगा। अब उस फाइंडिंग में अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना नहीं आया तो फिर आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 into 1 plus 2 into 1 plus 1 into 2. You have 4 into 1 plus 2 into 2 plus 1 into minus 1. फिर ये वो फर्स्ट रो को अब थर्ड कॉलम से करो। 4 into 1 plus 2 into minus 3 plus 1 into 3. You have minus 3 into 1
प्लस 8 इंटू 1 प्लस -14 इंटू 2। अब ये हो गया -3 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस -14 इंटू -1। फिर ये हुआ -3 इंटू 1 प्लस 8 इंटू -3 प्लस -14 इंटू 3। ये हुआ 7 इंटू 1। अब क्या हो गया, अब हमने थर्ड रो ली और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहे। 7 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 2। अब ये हुआ 7 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 2 प्लस 14 इंटू -1। 7 इंटू 1 प्लस -3 इंटू -3 प्लस 14 इंटू 3। करेक्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं पूरे को। 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 इंटू 2 इज 2। 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 इंटू -1 इज -1। 4 इंटू 4 इज 4 प्लस 2 इंटू -3 इज -6 प्लस 1 इंटू 3 is 3. -3 इंटू -1 is -3 प्लस 8 इंटू 1 is 8 प्लस -14 इंटू 2 is 28 -28। -3 इंटू 1 is -3 प्लस 8 इंटू 2 is 16 प्लस -14 इंटू -1 is 14। -3 इंटू 1 is -3। 8 इंटू 3 is -24। 8 into -3 is -24 plus -14 into 3 is -42। Correct? 7 into 1 is 7 plus -3 into 1 is -3 plus 14 into 2 is 28। 7 into 1 is 7 plus -3 into 6 is -6 plus 14 into -1 is -14। 7 इंटू 1 इज 7 प्लस माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 3 3 ज़ा 9 प्लस 14 इंटू 3 इज 42। करेक्ट। अब इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। यह है 4 प्लस 2 इज 6 6 प्लस 2 इज 8। 4 प्लस 4 इज 8 प्लस माइनस माइनस का 1। 4 प्लस माइनस का 6 प्लस 3 -3 प्लस 8 प्लस माइनस का 28 -3 प्लस 16 प्लस 14 इज प्लस 30। -3 प्लस माइनस 24 प्लस माइनस 42। 7 प्लस माइनस 3 प्लस 28। 7 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 14। 7 प्लस 9 प्लस 42 इज 58। करेक्ट। अब इसे हम आगे की तरफ और सॉल्व कर लेते हैं। इधर लिखा है, इधर लिख लेते हैं। सो ये हुआ 8 8 माइनस 1 इज 7। 4 माइनस 6 इज -2 प्लस 3। -2 क्यों आया? 6 या 4 में से कौन सा बड़ा नंबर है? 6 6 क्या कौन सा है? माइनस का, तो माइनस लगाया। -3 प्लस 8 कितना आया? 3 में से 8 में से 3 क्या है तो 5 -28। इसके आगे प्लस का साइन रखा है क्योंकि 8 बड़ा है। -3 प्लस 30 प्लस माइनस 30 में से 3 गया तो कितना बचा? 27। -3 -24 कितना आया? -27। और यह है -42 साथ में। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि 24 बड़ा है। माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस किया 24 में 3। 7 - 3 इज 4 प्लस 28। 7 - 6 इज 1 -14 और ये हमारा 58 आ गया। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं। यह है 8, यह है 7, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 क्या बचा? 1। 5 - 28, 28 में से 5 गया तो कितना बचा? 23।
और दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 28। 28 क्या कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिया। यह है 27 एज इट इज़, -27 -42 कितना हुआ? ये हुआ 69, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 42। 42 क्या है कौन सा है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। 4 + 28 कितना हुआ? 32। 1 - 14, 14 में से 1 गया तो कितना बचा? 13। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 14। 14 क्या है कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिया। यह है 58। सो ये क्या निकला? ये आपका निकला a का क्यूब। a का स्क्वायर ये रहा आपके पास। a आपको पता है, a का स्क्वायर कितना आया था आपका? अब एक बार वापस से a का क्यूब लिखो। a का क्यूब है आपके पास 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 एंड 58। a का स्क्वायर कितना है आपके पास? a का स्क्वायर है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 एंड 14। ठीक है, आपकी इक्वेशन क्या है? आपकी इक्वेशन कहती है कि आप प्रूव करो कि a का क्यूब -5 -6a का स्क्वायर +5a +11i जो है वो इक्वल है 0 के। तो a का क्यूब और a का स्क्वायर तो आपका निकल गया। a आपको क्वेश्चन में गिवन है, आई क्या है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैल्यू पुट करो और अपना आंसर निकालो। सो अब वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे हमने सब लिख लिया। हमने a लिख लिया, a स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट किया था, और a क्यूब। अब इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में डालो और निकाल लो। a क्यूब क्या है? ये रहा आपका a क्यूब 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 एंड 58। ये आ गया -6। a का स्क्वायर कितना है? a का स्क्वायर ये रहा 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 एंड 14 +5a। a क्या है आपका? ये रहा जो क्वेश्चन में गिवन है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 एंड +11i। i क्या होता है आपका? i होता है आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। आपको इसे इक्वल प्रूफ करना है 0 के। ठीक है, ये रहा, आपको ये प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले 6 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इससे और 11 को इस मैट्रिक्स से, और फिर इनमें माइनस प्लस करेंगे। तो अब इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर हो रहा है कि दो मैट्रिसेस को माइनस कैसे किया जाता है या दो मैट्रिसेस को प्लस कैसे किया जाता है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा आया, सेम एज इट इज उतार देंगे। 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 एंड 58 माइनस। इस मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 × 4 6 × 2 6 × 1 6 × -3 6 × 8 6 × -14 6 × 7 6 × -3 6 × 14। करेक्ट। प्लस अब इस पूरे मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करा दो। 5 × 1 5 × 1 5 × 1 5 × 1 5 × 2 5 × -3 5 × 2 5 × -1 5 × 3। करेक्ट। अब इसे 11 से मल्टीप्लाई करा दो, प्लस लिखो और 11 से मल्टीप्लाई करा दो। 11 × 1 11 × 0 11 × 0 11 × 0 11 × 1 11 × 0 11 × 0 11 × 0 11 × 1। तो ये हो गया 11 × 0 11 × 0 11 × 0 11 × 1 11 × 0 11 × 0 11 × 0 एंड 11 × 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये तो एज इट इज ही आ जाएगा। ये 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 एंड 58। यह आया माइनस। सो इसे मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है हमारा। यह आया 6 4 24 6 2 12 6 1 6 6 × -3 इज -18 6 3 18 माइनस दिया हुआ है तो माइनस का साइन लगा दिए। 6 8 48
6 इंटू 14 इज 84, 14 के साथ माइनस का साइन है तो -84, 6 7 ज़ा 42, 6 3 ज़ा 18, आगे माइनस का साइन लगा दिया, 6 इंटू 14 इज 84, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1 इज 5, 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 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 3 इज 15, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, माइनस का साइन है 3 के साथ इसलिए माइनस लगाया हमने, 5 इंटू 2 इज 10, सो 5 इंटू -1 इज -5, 5 इंटू 3 इज 15 और इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारा 11 इंटू 1 इज 11, 11 इंटू 0 इज 0, 11 इंटू 0 इज 0, 11 इंटू 0 इज 0, 11 इंटू 1 इज 11, 11 इंटू 0 इज 0, 11 इंटू 0 इज 0, 11 इंटू 0 इज 0, 11 इंटू 1 इज 11, ठीक है। अब हमने ये तो सब फाइंड आउट कर ली, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ माइनस करेंगे इन दोनों को, ठीक है, और इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर लेंगे, फिर जो आएगा उसको देखते आगे क्या करते हैं। पहले इस पूरे को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। सो अब हमने इसको ऐसे लिख लिया है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक सिंपल फॉर्मेट में पहले इन दोनों को माइनस करते हैं, तो ये कैसे होंगे, 8 माइनस 24, 7 माइनस 12, 1 माइनस 6, करेक्ट, माइनस 23 माइनस -18, 27 माइनस 48, माइनस 69 माइनस -84, 32 माइनस 42, माइनस 13 माइनस -18, 58 माइनस 84, प्लस का साइन बीच में रहेगा, इन दोनों को प्लस कर दो, यह आया 5 प्लस 11, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0, 10 प्लस 11, माइनस 15 प्लस 0, 10 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 0 एंड 15 प्लस 11। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं। सो ये आया 24 में से 8 गए तो कितना बचा, तो आपका बचा 16, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 24, 24 क्या है, कौन सा है माइनस, तो माइनस लगा दिया, 7 माइनस 12, 12 में से 7 गए तो कितना बचा, बचा 5, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 12, 12 क्या कौन सा है माइनस का, माइनस लगा दिया, 1 माइनस 6, 6 में से 1 गया तो बचा 5, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 6, 6 क्या कौन सा है माइनस का, माइनस लगा दिया, ये लिखा। सो -23 माइनस माइनस प्लस 18, 27 में से 27 माइनस 48, 48 में से 27 गए तो कितना बचा, 21, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 48, 48 के आगे कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया, माइनस 69 माइनस माइनस प्लस 84, 32 माइनस 42, 42 में से 32 माइनस की तो बचा 10, कौन सा नंबर बड़ा, 42, 42 का क्या कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया, माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 18, 58 माइनस 84 कितना बचा, 26, 84 में से 58 माइनस करें तो बचा 26, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 84, 84 क्या है कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया, ये लिखा, प्लस 5 प्लस 11 इज 16, 5 प्लस 0 इज 5, 5 प्लस 0 इज 5, 5 प्लस 0 इज 5, 10 प्लस 11 इज 21, माइनस 15 प्लस 0 इज माइनस 15, 10 प्लस 0 इज 10, माइनस 5 प्लस 0 इज माइनस 5, 15 प्लस 11, 15 प्लस 11 इज 26, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, सबसे पहले इसे एक बारी और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, ये आया -16 -5 -5, करेक्ट, ये आया -23 प्लस 18 कितना बचा, 5, दोनों में से नंबर कौन सा पड़ा है, माइनस, दोनों में से नंबर कौन सा पड़ा है, 23, 23 क्या है कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया, ये आ गया है -21, 69 माइनस 69 प्लस 84, माइनस प्लस माइनस, 84 में से 69 गया तो बचा 15, कौन सा नंबर बड़ा है, 84, 84 क्या है कौन सा है प्लस का, तो प्लस ही रहने देंगे, यह है -10, यह है -13 प्लस 18, माइनस प्लस माइनस, 18 में से 13 गया तो कितना बचा 5, यह है -26, इसे फिर से कॉपी कर लो, प्लस 16 5 5 5 21 -15 10 -5 एंड 26, इन दोनों को ऐड कर लो, यह है -16 प्लस 16 -5 प्लस 5
-5 + 5 -5 + 5 -21 + 21 15 + -15 -10 + 10 5 + -5 -26 + 26। अब इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे देखो -16 + 16 6 प्लस माइनस माइनस 16 में 16 गया तो बचा 0 -5 + 5 0 -5 + 5 0 होगा ना, माइनस प्लस माइनस 5 में से 5 किया तो बचा 0 -5 + 5 इज ऑल्सो 0 -5 + 5 इज ऑल्सो 0 -21 + 21 इज 0। अब ये आया 15 प्लस माइनस माइनस 15 -10 + 10 इज 0 5 प्लस माइनस -5 -26 + 26 प्लस माइनस माइनस 26 में 26 गया तो बचा 0। अब इसे वापस लिख लो। यहाँ पे यह है 0 0 0 0 0 15 - 15 इज 0, यह है 0 5 - 5 इज 0 एंड 0। सो आपको यही प्रूफ करना था ना, आपको इस इक्वेशन को 0 की प्रूफ करना था। सो ये रही आपकी इक्वेशन, क्या दी हुई थी, a³ - 6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन दी हुई थी, तो आपने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया 0 के। ये रहा आपका 0 का मैट्रिक्स आ रहा है। और ये आपने यहाँ पे a का क्यूब भी फाइंड आउट किया, आपने a² भी फाइंड आउट किया, और आपको a ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था तो आपने पुट किया। अब आपने इस इक्वेशन को तो इक्वल प्रूफ कर दिया 0 के, बट अभी भी ये क्वेश्चन अधूरा है। इसमें आपको आगे और एक चीज़ सॉल्व करनी है, आपको a का इन्वर्स निकालना है। तो अब आप a का इन्वर्स कैसे निकालोगे, जब आपको एक क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक इक्वेशन दी हुई है, तो वो देखते हैं कि वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमें ये इक्वेशन दे दिया और अब हमें इसमें a इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो ये हमें दिया a³ - 6a² + 5a इज इक्वल टू, ये प्लस का 11i है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 11i हो जाएगा। ठीक है, ये a³ है। आप a³ को कैसे लिख सकते हो, आप a³ को ऐसे भी लिख सकते हो a² डॉट a। ठीक है, a² डॉट a भी लिख सकते हो। -6a² है तो इसे 2 बारी a लिख सकते हो, + 5a इज इक्वल टू -11i। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, ये लिखते हैं इसमें कि जब व्हेन वी डू पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स बिकॉज a का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हम इसको ये करते हैं, a इनवर्स से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। सो इन a इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा a² डॉट a -6aa + 5a इज इक्वल टू -11i। इस पूरे को a इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करवा दो तो ये क्या आ गया, a² डॉट a इनवर्स -6aa a इनवर्स + 5a इनवर्स इज इक्वल टू -11i a इनवर्स। ठीक है, अब a को a इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो आपकी इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये हमेशा याद रखना कि अगर आप a को a से मल्टीप्लाई करवाते हो, a को a इनवर्स से, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। तो a को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो a इनवर्स से तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, ये रूल है। ये अब a² कॉपी हो गया, a इंटू a इनवर्सेस i -6, ये a हो गया, a इंटू a इनवर्सेस i + 5a इंटू a इनवर्सेस i इज इक्वल टू -11 i इंटू a इनवर्सेस a इनवर्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाओगे आपको वही आ जाएगा। इस इक्वेशन को और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। सो ये माइनस का 11 a इनवर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का a इनवर्स इज इक्वल टू, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा a²i, ये माइनस का ये प्लस का 6ai हो जाएगा,
ये प्लस का है, ये माइनस का 5i हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 11a इनवर्स, ये माइनस ए स्क्वायर आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। करेक्ट। अब हमें ए स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में निकाला हुआ था और ए हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम अपना ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है, वो है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। ठीक है, और आपका ए कितना दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। करेक्ट, ये ए स्क्वायर है और ये आपका ए दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। सो ये हमने इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। ये हमारा आ गया 11 ए इनवर्स। ए स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। ठीक है, इसे पहले माइनस से हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, ये आया प्लस 6a, ए भी हमें दिया 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 माइनस 5i क्या हो गया 1 1 1 0 0 0 0 0। करेक्ट। सो अब हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। हमने सारे मैट्रिसेस को इधर लिख लिया है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, एक सिंपल फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा और इजी हो सके। सो दिस विल बी योर 11a इनवर्स इज इक्वल टू, ये माइनस दिया हुआ है, ये अंदर पूरा मैट्रिक्स है, इस पूरे मैट्रिक्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे। माइनस इंटू 4 इज माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 3 इज पॉजिटिव का 3 माइनस 18 14 माइनस 7 3 एंड माइनस 14। अब इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। ये होगा प्लस, अब हमें इस मैट्रिक्स को पूरा 6 से मल्टीप्लाई करा। 6 इंटू 1 इज 6 6 इंटू 1 इज 6 6 इंटू 1 इज 6 देन 6 इंटू 1 इज 6 6 इंटू 2 इज 12 6 इंटू माइनस 3 इज माइनस 18 6 इंटू 2 इज 12 6 इंटू माइनस 1 इज माइनस 6 6 इंटू 3 इज 18 माइनस, अब इस पूरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। योर 5 इंटू 1 इज 5 5 इंटू 0 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा उसे इससे माइनस करेंगे। ये होगा 11a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 6 3 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 12 14 प्लस माइनस 18 माइनस 7 प्लस 12 3 प्लस माइनस 16 माइनस 14 प्लस 18। ये हो गया साइड बाय साइड में 5 0 0 0 5 0 0 0 5। करेक्ट, ये हुआ 11a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 गया बचा 2 माइनस 2 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गया बचा 4। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 6 के आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, माइनस 1 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया बचा 5। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 6 के आगे साइन है प्लस का तो ये प्लस ही रहेगा। देन 3 प्लस 6 इज 9 माइनस 8 प्लस 12 माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 गया तो बताओ कितना बचा, दिस विल बी 4। और आगे साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा प्लस का ही। यह 14 प्लस माइनस 18 प्लस और अंदर माइनस का साइन तो प्लस माइनस 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 7 प्लस 12 कितना आएगा 5। नंबर कौन सा बड़ा है, माइनस 7 प्लस 12 में से 12 12 के आगे साइन कौन सा है प्लस का तो ये प्लस रहेगा। दिस विल बी 3 प्लस माइनस माइनस 16। This will be 6 plus minus minus 6 minus 6
-14 प्लस 18 प्लस माइनस माइनस 18 में से 14 गया तो कितना बचा 4। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 18, 18 क्या है प्लस का साइन तो प्लस ही रहेगा। योर -5 0 0 0 5 0 0 0 5 correct। Now this will be A in 11A inverse is equal to 2 4 5 9 4। 18 में से 14 गया तो कितना बचा 4। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 18, 18 के आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस लगा दिया। दिस विल बी 5 3 माइनस 6, 6 में से 3 गया बचा 3। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 6, 6 से माइनस का साइन है माइनस लगा दिया। दिस विल बी 4। देन आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज 5 0 0 0 5 0 0 0 5 correct। Now our next step will be we have to subtract both the matrix to find A inverse. So here will be 11A inverse is equal to 2 minus 5, 4 minus 0, 5 minus 0, 9 minus 0, 4 minus 5, minus 4 minus 0, 5 minus 0, minus 3 minus 0, 4 minus 5। अब इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आता है। तो ये 11A इनवर्स जो है ये इक्वल होगा, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए तो बचा 3। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 5, 5 के आगे माइनस का साइन है माइनस लगा दिया। 4 माइनस 0 इज 4, 5 माइनस 0 इज 5, 9 माइनस 0 इज 9, 4 माइनस 5, 5 में से 4 गया तो बचा 1। नंबर कौन सा बड़ा 5, 5 के आगे माइनस का साइन है माइनस लगा था। -4 माइनस 0 इज -4, 5 माइनस 0 इज 5, -3 माइनस 0 इज -3, 5 में से 4 गया तो बचा 1। नंबर है बड़ा 5, 5 के आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस लगा दिया। ठीक है। सो अब हमारा 11 तो लेफ्ट हैंड साइड पे, जब इसे हम राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये होगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज आपने देखा ही होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया है एंड क्या हमने कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कवर करे हैं और उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उस लिंक पर जाइए और सारे क्वेश्चन इसके अटेंड कर सकते हैं। वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए और मैथ्स में प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए।